हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बेस्ट जेएस ट्यूटोरियल। आज का ये जो लेक्चर है ये मैं स्पेशली कुछ दोस्तों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ख़ुद अपने लिए स्टडी एरिया मैप कैसे तैयार करना है जेएस सॉफ्टवेयर में। ये डेटा मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है उस लेक्चर को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये डेटा कहाँ से डाउनलोड होता है। आप लोग डायरेक्टली भी गूगल पे जाके देवा जेएस सर्च करके वहाँ से आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव शिप फाइल फॉर अ डिफरेंट कंट्री आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमने कैसे स्टडी एरिया मैप तैयार करना है जेएस सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं स्टार्ट से इसको दोबारा से ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप ये सीख सके कि किस तरह हमने जीएस डेटा को डाउनलोड करना है और सब उसके बाद हमने स्टडी एरिया मैप तैयार करना है। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है ऐड डेटा पे। ऐड डेटा पे मेरे साथ ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल मैंने डाउनलोड किया है देवा जीएस से। उसकी वीडियो की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप लोग वहाँ से देख लें कि हम कैसे डेटा को डाउनलोड करते हैं। तो मैं ये डेटा ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ शिप फाइल डाउनलोड हो गए हैं। सबसे पहले मैं इसको ऐड करता हूँ। ये देखिए जस्ट पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री है वो मैंने ऐड कर दी है। आपको एक ये शिप फाइल आपको चाहिए और फिर मैं इसको प्रोविजन का जो डिवीज़न है प्रोविजनल वाइज वो इसमें ऐड करता हूँ। ये देखिए अब प्रोविंस मैप बन गया। तो उसके बाद हम एक तीसरा ऐड करते हैं जिसमें डिविजनल बेस्ड डेटा होता है, वो हम ऐड करते हैं। ये भी ऐड हो गया। अब हम इसको डिस्ट्रिक्ट का जो डेटा है वो हम ऐड करते हैं, वो भी ऐड हो गया। ये सारा का सारा डेटा जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री भी और इसकी जो प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ की जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिविजनल बाउंड्री और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री डेटा भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेटा तो मैंने ऐड कर दिया जीएस सॉफ्टवेयर में। अब हमने क्या करना है, ये जो प्रोविजनल बाउंड्री है उसको हमने जोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ गया। और साथ में यहाँ पर हम जाते हैं, इसकी कलर हम हॉलो करते हैं, इसको नो कलर करते हैं और इसको थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। ओके, लेट्स सपोज मैं केपीके को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो मैंने जाना है सेलेक्ट टूल पे जाना है। सेलेक्ट टूल पे मैंने अपनी बाउंड्री सेलेक्ट करनी है। इससे ये वाली बाउंड्रीज़ को अनचेक करें। आप ये देख सकते हैं अब मेरी बाउंड्री जो है वो सेलेक्ट हो गई। मैं दोबारा से करता हूँ ताकि इसमें पाकिस्तान की बाउंड्री सेलेक्ट ना हो जाए। अब मैं इसको क्लियर सेलेक्शन करता हूँ। यहाँ से इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं जो प्रोविंस बाउंड्री है उसको मैंने एक्टिव कर दिया और बाकी जो है वो मैंने अनचेक कर दिया। अब हम सेलेक्ट करते हैं केपीके को। लेट्स सपोज केपीके के लिए मैंने जो है वो स्टडी एरिया मैप बनाना है केपीके में किसी डिस्ट्रिक्ट से, चाहे वो पेशावर से हो, कोहाट से हो, बनू से हो, चित्राल से हो, किसी भी एरिया से हो, मैंने स्टडी एरिया मैप तैयार करना है। तो मैंने केपीके मैप को सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने जाना है यहाँ जो प्रोविंस मैप है उस पर मैंने राइट क्लिक करना है और डेटा पे जाना है मैंने और इसको एक्सपोर्ट करना है। आपको याद रहे कि ये डेटा जहाँ पर सेव हो रहा है ये फोल्डर की लोकेशन जो है वो आपको याद हो, उसको हम ओके करते हैं। ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। डू यू वांट टू ऐड द एक्सपोर्टेड डेटा टू द आर्क मैप एज अ लेयर? यस, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। अब ये देखिए केपीके का मेरे साथ एक अलग सा लेयर बन गया, एक अलग सा मैप बन गया यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में, जो कि मैंने इस डेटा से एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको अनचेक करें, क्लियर सेलेक्टेड फीचर करें। अब यहाँ पर जाके इसको अनचेक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास केपीके का मैप आ गया। तो अब हम केपीके के बाद हम इससे अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो केपीके में जो हमारे पास ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ है वो हम ऐड करते हैं। ये देखिए आप इसको हम हॉलो करते हैं। ओके, अब केपीके की बाउंड्री हमको कलर थोड़ा डिफरेंट करते हैं ताकि हमें पता चले केपीके बाउंड्रीज़। इसको हम रेड करते हैं और थोड़ा साइज़ भी इंक्रीज़ करते हैं। अब ये रेड कलर जो आपको नज़र आ रहा है ये केपीके की बाउंड्री हमने एक्सपोर्ट की है। अब इसमें एक डिस्ट्रिक्ट है
स्वात है, दीर है। तो लेट्स सपोज़ हम चरसद्दा के लिए हम बना रहे हैं कि किस तरह हम चरसद्दा के लिए स्टडी एरिया मैप तैयार करते हैं। तो अब हमने सेलेक्ट करना है चरसद्दा को, इसके साथ फिर सेलेक्ट हो गया। ध्यान रहे कि आप लोगों ने पहले जो है ये सारे लेयर को अनचेक करना है, जिससे हमने डेटा एक्सपोर्ट करना है उसको हमने छोड़ना है, बाकी को हमने अनचेक करना है। तो अब फिर से सेलेक्ट करते हैं चरसद्दा को। अब ये देखिए चरसद्दा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री से, डेटा पे जाके सेम प्रोसेस है, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके यस, अब ये चरसद्दा का मैप जो है वो भी एक्सपोर्ट हो गया। अब हमारे पास 3 किस्म के बाउंड्रीज़ अलग अलग आ गए। एक तो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री जो कि पहले से मौजूद था, हमने डाउनलोड किया हुआ था, उससे हमने प्रोविंस सिर्फ एक प्रोविंस का डेटा एक्सपोर्ट कर दिया और फिर हमने एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा भी एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम जाते हैं लेआउट व्यू पे, इसको हम अरेंज करते हैं इस डेटा को। यहाँ पर पेन कर लें टेबल ऑफ कंटेंट को और यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा लेआउट व्यू का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लेआउट व्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। मैप के लिए फ्रेम जो है वो आ जाएगा इस तरह का। आप लोगों ने अगर फ्रेम चेंज करना है तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लैंडस्केप में भी आप लोग कर सकते हैं। ये लैंडस्केप में है और ये पोर्ट्रेट में है, मैं इसको लैंडस्केप में करना चाहता हूँ। ओके, अब इस डेटा के लिए मैंने अलग अलग डेटा फ्रेम बनाने हैं। सबसे पहले मैंने जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे मैंने डेटा फ्रेम को ऐड करना है। डेटा फ्रेम यहाँ पर अब ऐड हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट में और यहाँ पर भी एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं। ये एक डेटा फ्रेम ऐड हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस डेटा फ्रेम में हम जो पाकिस्तान की बाउंड्री हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे हैं या जो इसमें प्रोविंस शो हो रहे हैं उसको हम ऐड करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है और ये प्रोविंस बाउंड्री है, इसमें प्रोविंस है, इसको हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ऐड करते हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से अनचेक करें तो ये देखे ये इस डेटा फ्रेम में ड्रैग हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने KPK का जो हमने एक्सपोर्ट किया है उसको भी हमने ड्रैग करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको डिफरेंट कलर दे रहा हूँ ताकि इसमें मेंशन हो कि KPK का मैप कौन सा वाला है। इसको मैं ये कलर दे रहा हूँ, इसको मैं चेक करता हूँ और इसको मैं कलर जो है वो मैं हालो करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो इसको नीचे लाएं यहाँ पर। अब अगर इसको आप कलर भी दे तब भी इसमें KPK के लिए अलग जो है वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा, वो डिफरेंट कलर से शो होगा। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो अलग है और जो KPK की बाउंड्री है वो अब अलग है। अब हमने क्या करना है, KPK में जो हमारा स्टडी एरिया है वो हमने भी ऐड करना है यहाँ पर। अब हमने KPK की बाउंड्रीज़ जो हैं उसको हमने एक अलग डेटा फ्रेम में हमने ऐड करना है। इसके लिए हम एक दूसरा डेटा फ्रेम तैयार करते हैं। ये दूसरा डेटा फ्रेम आ गया हमारे पास, इसको हम ड्रैग करके इस साइड में रखते हैं और इसकी साइज़ फिट करते हैं। अब इस डेटा फ्रेम में हमने क्या करना है, इसी KPK को हमने यहाँ पर ऐड करना है। अगेन ये KPK इस डेटा फ्रेम में भी आ गया। अब इस डेटा फ्रेम में जो हमारे पास KPK का मैप आ गया, अब हम इसमें क्या करेंगे, शो करेंगे अपने स्टडी एरिया को, वो भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। यहाँ पर उसको चेक करते हैं। अब ये देखें यहाँ पर चरसद्दा का जो है, अगर आप बाकी डिस्ट्रिक्ट भी ऐड करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं तो वो लोग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो KPK की डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर। तो उसमें एक मसला है कि हमने सारे डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट करना है, वो हमने एक्सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पर देखे आ गए। अब हमने क्या करना है, इसमें जितनी भी KPK हमने यहाँ पर राइट क्लिक करना है एट्रीब्यूट टेबल पे। एट्रीब्यूट टेबल को हमने ओपन करना है इसके, और जितनी भी इसको हमने अरेंज करना है नेम को, कि जितनी भी हमारे पास प्रोविंस है हम उसको जो है वो
अरेंज करें सिम्बॉलिकली। आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, फाटा, NWFP। अब जितनी भी NWFP मतलब KP के हैं उसको हमने सेलेक्ट करना है यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है यहाँ तक। अब ये सारे जो हैं यहाँ पर भी अगर इसको हम क्लोज़ करें तो ये सारे KPK के डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गए। अब हमने जाना है यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को हमने एक्सपोर्ट करना है। यस, यस, ये भी अब एक ऐड हो गए। अब KPK की अलग डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हमारे साथ बन गई, वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं इस डेटा फ्रेम में। यहाँ पर अब देख सकते हैं जो हमने स्टडी एरिया जो था हमारे पास चारसद्दा का, उस वो अलग कलर से लेबल है और जो है वो KPK की मैप जो है वो एक अलग कलर से लेबल है। अब हम मेन जो डेटा फ्रेम है, जो ये डेटा फ्रेम है, इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जो हमारे पास फाइनल चारसद्दा की जो लेयर है वो हम ऐड करते हैं, वो भी ऐड हो गया। अब इसको हम थोड़ा फिक्स करते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, डबल क्लिक करके इसको थोड़ा जूम करते हैं। आप जूम टूल भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि पाकिस्तान का जो मैप है वो हमारे पास प्रोविंस बाउंड्री शो कर रहा है KPK, और जो KPK का मैप है वो हमारे साथ शो कर रहा है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट जो बाउंड्री है डिस्ट्रिक्ट की वो यहाँ पर मेंशन हो गई है। तो इसी तरीके से हमने स्टडी एरिया मैप तैयार करना है। इसके बाद हमने इसके लिए लेआउट लेना है, इसके लिए हमने टेक्स्ट ऐड करना है, टाइटल है वो ऐड करना है हमने, और साथ में नॉर्थ एरो कुछ जो इसके लेजेंड्स है वो हमने ऐड करने हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले नॉर्थ एरो हम ऐड करते हैं। इसके लिए नॉर्थ एरो हम ये सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। ये नॉर्थ एरो हो गया, यहाँ पर इसको हम रखते हैं और स्केल हम इसके लिए ऐड करते हैं। ओके, ये स्केल भी ऐड हो गया। अब लेजेंड्स हम अगर ऐड करते हैं तो हम लेजेंड्स भी यहाँ से ऐड करते हैं, लेकिन लेजेंड हमने कौन से ऐड करने हैं, यहाँ पर हमने नाम देना है इसके लिए डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री या स्टडी एरिया। हो गया। अब हमने सिर्फ स्टडी एरिया का जो हमने लेजेंड है वो हमने ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे अनचेक है, सिर्फ स्टडी एरिया जो है हमने मेन डेटा फ्रेम जो है उसमें हम स्टडी एरिया के लेजेंड हम सिर्फ ऐड करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, इस पर लास्ट में फिनिश करें। ओके, ये हमारे पास लेजेंड आ गया स्टडी एरिया का। अब इस पे कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, ग्रेड्स क्रिएट करते हैं, न्यू ग्रेड, नेक्स्ट। इसको सिर्फ लेबल्स ऑनली, हम सिर्फ लेबल करते हैं। हम मेजर डिवीज़न को टिक करते हैं, माइनर को अनटिक करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। अब ग्रेड को अप्लाई करते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स दे के आ गए। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ी सेटिंग करनी है ग्रेड्स की, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं प्रॉपर्टीज़ से। इसका जो साइज़ है वो हम इंक्रीज़ करते हैं और बोल्ड करते हैं, और यहाँ से हम इसकी जो वर्टिकल लेबल्स है वो हम लेफ़्ट राइट के जो ये इसकी लेबल्स है इसको हम वर्टिकल करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है इसको हम वर्टिकल करते हैं। ओके करते हैं, अब अप्लाई करते हैं। अब आप देख सकते हैं थोड़े कम हो गए, और हम इसको अब ओके करते हैं। ये आपके साथ सिंपल सा स्टडी एरिया मैप बन गया, और हमने इसको टाइटल नहीं दिया, वो हम ऐड करते हैं यहाँ से इंसर्ट से, या हम टाइटल क्रिएट करते हैं और हम इसको लिखते हैं मैप शोइंग स्टडी एरिया। इसको हम ओके करते हैं, और टाइटल को हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर टॉप में रखते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि
इसमें किस लाइंस के ज़रिए शो होता है स्टडी एरिया को। हम फिर जाते हैं ड्राइंग टूल पे। ड्राइंग टूल हमने यहाँ से एक्टिव करना है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पर हमने नीचे आना है। ड्राइंग टूल हमारे साथ, यहाँ पर देखते हैं कि ड्राइंग टूल हमारे साथ कहाँ पर है। ड्रा, हम इसको ऐड करते हैं। ड्रा को ये हमारे साथ एक्टिव है, ये हम ड्राइंग टूल यहाँ पर अब कहाँ पर भी रखते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से गुम हो गया। अब हम इसको दोबारा ऐड करते हैं ड्राइंग टूल को, ये देखें यहाँ पर आ गया। आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो फिर हम जाते हैं, एक लाइन जो है वो हम ड्रा करते हैं। इस पर लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से लेट्स सपोज ये के का जो बाउंड्री है वो हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ड्रैग करते हैं और यहाँ पर हम इसको फिर से क्लिक करते हैं। एक लाइन जो है वो क्रिएट हो गई। अब इसमें दोबारा जो अगर हम दूसरी बाउंड्रीज को हम ऐड करते हैं तो हम फिर से जाना पड़ता है, लाइन की हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ से क्लिक करके हमने यहाँ पर पेस्ट करना है। जो कॉर्नर आपको सूटेबल लगे, जस्ट ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए होता है कि ये स्टडी एरिया कहाँ से हमने पिक किया हुआ है। ये कोई लाइन के ज़रिए शो करता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि हम इसको कलर के ज़रिए हम इसको जो है वो सेलेक्ट करें कि ये कलर जो है वो शो करता है स्टडी एरिया को, ये कलर जो है वो शो करता है प्रोविंस बाउंड्री को। मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ जो है शो किया कि आप लोग कैसे इसमें से लाइन ड्रा करेंगे। तो ये था सिंपल सा मेथड कि हमने स्टडी एरिया मैप को कैसे तैयार करना है जीआईएस सॉफ्टवेयर में। इस वीडियो में अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपकी हेल्प हो गई इस वीडियो से तब भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।